हर इंसान की ज़िंदगी दुनिया में इम्तिहान है। इसका नतीजा आखिरत में मिलने वाला है। और हमारे इम्तिहानात जो शुरू होते हैं बुलूगियत के बाद, मर्द हो या औरत बालिग होने के बाद वो इम्तिहान के मैदान में कदम रख चुके हैं। और हमारी जवानी और हमारा बुढ़ापा अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़रूरी नहीं कि हर इंसान बूढ़ा होकर के ही मरे, बाज़ को जवानी में मौत आ जाए। लेकिन जवानी और बुढ़ापा ये दो ऐसी फसलें हैं, दो ऐसे मौसम हैं जिन दोनों ज़िंदगियों में इम्तिहान होते हैं। लेकिन कड़ा इम्तिहान जवानी का है। बुढ़ापे में बहुत सारे लोग शरीफ हो जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें वापस सीधे रास्ते पर ले आता है, ये फजल करम है उसका। लेकिन जवानी जितने लोगों के पास आई है ये कड़ा इम्तिहान गुजार रहे हो। इसी जिंदगी में बहुत सारी नई चीजें तुम्हारे यहाँ आती हैं जो न बचपने में होती हैं न बुढ़ापे में होती हैं। ये जो दरमियानी जिंदगी है ये बहुत सख्त तरीन इम्तिहानात की जिंदगी है। ये अज़दवाजी जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी का मतलब होता है शादीशुदा जिंदगी। ये पूरी जिंदगी का कड़ा इम्तिहान इसी जिंदगी में होता है। जब तक आप बैचलर हैं जवानी फिर भी महफूज है, यानी आप अपने हाथों में अपनी जिंदगी की बागडोर लेकर चल रहे हैं। लेकिन जब किसी के साथ तुम्हारा अक्द हो जाए तो एक और नफ्स को तुम्हारे साथ बांध दिया जाता है। तुम्हें अपने जिस्म की हिफाजत के साथ साथ अपनी खातून की अमानतों की हिफाजत भी जिम्मेदारी में आ गई, उसके पर्दे की हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे आ गई, उसके चाल चलन की, उसके अखलाक और तरबियत सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आई। ये तो बहुत छोटी जिम्मेदारी है जो उसे खिलाना पिलाने वाले मामलात है। बाकी पूरी उसकी जिंदगी जो तुम्हारे ऊपर आई एक बड़ी आजमाइश है। एक औरत के साथ तुम इस कायनात में सही सलामत जिंदगी गुजार कर जा रहे हो तो इसका मतलब है कि एक बड़े इम्तिहान से कामयाब होकर निकले हो। बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां कायनात में हर एक के लिए जोड़ा रखा है। लेकिन आप देखें क्या हर औरत का मिजाज अपने शोहर से मिल जाता है? नहीं होता। बाज लोग हमसे ये शिकायत करते रहते हैं बनी नहीं रही है, बनी नहीं रही है, और नाचाकी है, ना इत्तेफाकी होती है। मियाँ ये आपके अकेले के घर में नहीं, हर मर्द और हर औरत के दरमियान जिंदगी में ऊंच नीच नशेब व फराज आते ही रहेंगे। ये तो मालिक है परवरदिगार जो जोड़ कर रखता है। लेकिन दो मिजाजों को संभालना अपनी जिंदगी में, इसको कहा जाता है कि आदमी अब मैच्योर हो गया है। इसीलिए तो हदीस पाक में है शादी से पहले तुम्हारा ईमान आधा होता है, निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाता है। निकाह के बाद ईमान मुकम्मल। तो बगैर शादीशुदा आधे लोग हो, शादी के बाद मुकम्मल हो रहे हो, मैच्योर हो रहे हो। क्यों? इसलिए कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाने और रास्ता चलने की आदत उसे हो जाती है। तन्हा चलना और है, पूरी कायनात को लेकर चलना और है। अब यहां मुझे बताओ मेरे अजीजों, एक औरत के साथ जिंदगी गुजार कर दुनिया से जाना एक कठिन इम्तिहान है। वहीं मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजारी और किसी एक से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत भी नहीं सुनी हमने। आज दुनिया में चाहे जो भी परहेजगार हों, जैसे भी हों, बड़े से बड़े बादशाहों की बीवियां हों, लेकिन उनको अपने शोहरों से कहीं ना कोई शिकायत होगी। कुछ भी हो सकती है, सब कुछ अच्छा रखा हो, लेकिन किसी दिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी मिठाई ना मिली तो उसे शिकायत है अपने शोहर से, मुझे मिठाई नहीं खिलाया आज। ये सब की जिंदगियों में औरतों को अपने शोहरों से कुछ ना कुछ शिकायत है। कोई भी उसके पसंद के कपड़े आप नहीं लाके दे सके, उसे आज अपने माँ बाप के घर जाना था, तुमने टाल दिया। उसके घर वाले आ रहे थे, उनके साथ तुमने सही बर्ताव नहीं किया। ये शिकायत अपने शोहर से वो रखती है। कुर्बान जाओ, ये 11 बीवियों में से सबसे पूछा गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तुम्हारे साथ कैसी थी? वाज़वाज मुतहरात कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में हमें उफ तक न कहा। हम गलतियां करती थी, खता करती थी, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसे दरगुजर फरमाया करते थे। मेरे अजीजों, इसका मतलब है
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अज़दवाजी जिंदगी में भी आजमाया गया, तो बड़े इम्तिहानों से। यहाँ हम एक बीवी के साथ इम्तिहान में आए हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 अज़वाज मुतहरात के साथ अदल व इंसाफ का परचम बुलंद किया है। कोई एक बीवी भी शिकायत नहीं कर सकती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस में इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे बेहतर आदमी वो है जो अपने घर वालों के पास अच्छा हो, अपने अहलो अयाल के पास अच्छा हो, वो सबसे अच्छा आदमी। हाँ, बाहर बहुत नेक बनता है, अंदर जाकर के सारी शराफत खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बाहर उनको देखा जाए तो उनके हाथ में तस्बीह मुसल्ला सब कुछ है, औरतों के साथ बदतमीजी और बुरा सलूक भी है। ऐसे कई लोगों की औरतें भी शिकायत दर्ज कराती हैं और वो कहती हैं कि हमारे शोहर कोई नमाज कज़ा नहीं करते, और प्लस ये कि मेरे पास जो शिकायत आती हैं उसमें एक एडिंग ये भी रहती है, आपका कोई बयान भी मिस नहीं करते हैं। उसके बावजूद उनकी शिकायत ये होती है कि घर में उनका सलूक बहुत बुरा है, हमें खिंजीर कहते हैं, हमें कुत्ता कहते हैं। शोहरों के मुतालिक औरतों की शिकायत है मेरे से। मैं पर्टिकुलर किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, जिसकी जिंदगी में ये मामलात हैं वो तौबा कर ले, इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत तो औरत है। जानवर के साथ भी अगर तुमने बुरा सलूक किया तो क़यामत के दिन उस जानवर को भी बदला दिलाया जाएगा। वो जानवर अपने सींग निकाल कर तुम्हें मारेगा, क़यामत के दिन वो अपना बदला लेगा। उसके चेहरे पर अगर किसी ने मारा है, नाहक बगैर ईजा देने वाले जानवर को तुमने मारा है, तो उसका बदला क़यामत के दिन दिलाया जाएगा। औरत तो औरत है, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे जिम्मे में दिया है ये कह करके नहीं कि लो इससे जितना चाहे काम ले लो, बल्कि इस सिन्फ़े नाजुक को अल्लाह ने तुम्हारी तरबियत में अता किया है। यूं ही समझो कि अगर तुम्हारे पास कोई नर्म और नाजुक चीज सरपरस्ती और निगरानी के लिए दे दी जाए तो उसकी कैसी हिफाजत करते, उसी तरह से तुम्हें हिफाजत करने का हुक्म है। अब और एक बात, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़दवाजी जिंदगी है, आइली जिंदगी उसको कहें, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शादीशुदा जिंदगी है, इसके मामलात ऐसे हैं कि सारी बीवियां ऐसे हुजूर के पास नहीं आ गई थी कि वो पहले से बहुत ही आला किस्म की अखलाक और किरदार और सारे तमाम तर सिफात लेकर नहीं, बल्कि मुहद्दिसीन फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत ने उन्हें कामिल बनाया है। यहां से एक बात पता चलती है कि तुम पहले से हूर ढूंढ रहे हो, पहले से ऐसी हो कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकाह करके उन्हें कामिल बनाया है। औरतों की अखलाक, औरतों की जो आदत होती है वो सब में होती। अज़वाजे मुतहरात जो हुजूर के निकाह में आई, औरतों वाली सिफात उनके अंदर भी थी, उनके अंदर भी थी। जैसे कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक कई हदीसों में मिलता है, छोटी उम्र की थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मकाम पर उनकी तरबियत की और उन्हें एक मह कामिल बनाया, बल्कि उम्मत के कई सहाबा का उस्ताद उन्हें बनाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इतनी हदीसें मेरे आका से रिवायत की कि हमारी आधी शरीयत उनकी रिवायत की हुई हदीसों से चल रही है। लेकिन वो निकाह में जब आई थी, कई मर्तबा के मामलात हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ उनके कैसे मामलात थे, अपनी बीवियों के साथ हुजूर का सलूक कैसा था। वो कायनात के आका व मौला हैं, लेकिन अपनी औरतों के लिए हुजूर शोहर ही थे। शोहर, जिस तरह एक औरत को अपने शोहर के साथ बात करने की इजाजत है, खेलने की इजाजत है, लुत्फ उठाने की इजाजत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हर बीवी को यह इख्तियार हासिल था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर जाते तो उसी अंदाज से रहते जैसे एक शोहर मोहब्बत करने वाला अपनी बीवी के साथ रहता है। यानी तुम्हारा मनसब, तुम्हारा ओहदा, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मनसब अता किया वो किसी को नहीं मिला, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ शोहर वाला सलूक फरमाया। ये कहने का मतलब क्या है मेरे अजीजों, हो सकता है तुम कंपनी के सेठ हो, तुम्हारे हाथ के नीचे 100 मुलाजिम काम कर रहे हो, लेकिन घर में जाओ तो सेठ नहीं शोहर ही बन के जाओ। हो सकता हो तुम उस्ताद हो, बाहर तुम टीचर हो, तुम्हारे सैकड़ों की तादाद में शागिर्द हो, घर जाकर के भी टीचर ही ना बनो, घर जाकर के भी प्रोफेसर ही ना बनो, बल्कि घर में तुम अपनी बीवी के साथ तुम शोहर ही हो,
तुम कंपनी के सेठ बाहर, तुम उस्ताद बाहर, लेकिन खातून के साथ शोहर वाले सुलूक में ये होना चाहिए, कभी औरत तुम्हारे साथ मजाक कर ले तो इस तरह बिगड़ने की जरूरत नहीं कि बाद लोगों के मुतालिक ये सुना है, वो कहते हैं बाहर 200 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते हैं, तू कैसी औरत है, तुझे बात करने की तमीज नहीं। बाहर जानती हो मेरे कितनी इज्जत होती, बाहर जानती हो लोग मुझसे टाइम लेते हैं बात करने का, और तू मेरे साथ तू तड़ाक करती है। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने उसे तुम्हारा हमराज बनाया है, शरीक हयात बनाया है, लाइफ पार्टनर है, उसको इतना इख्तियार दिया करो जितना तुम उसके साथ इख्तियार रखते हो। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक, घरेलू हालात की खुशगवार जिंदगी हुजूर की मैं बताऊं। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक कुंवारी औरत हैं, बाकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अज़वाज मुतहरात जितनी भी आई या तो बेवा थी या मुतल्लक़ा थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सबसे पहले निकाह में आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद मक्का की मशहूर खातून थी, आपके अखलाक की वजह से पूरे मक्का वाले आपको ताहिरा कहते थे, आपका लक़ब ताहिरा था। आपका निकाह पहले अबू हाला नाम के एक शख्स से हुआ, उनके इंतकाल के बाद अतीक नामी एक दूसरे शख्स से हुआ, फिर उसके इंतकाल के बाद 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी आपकी, फिर आपकी उम्र 40 साल की हुई। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी पाक में पहला निकाह अपनी 25 साल उम्र में 40 साल की बेवा खातून से निकाह फरमा रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह निकाह बड़ी सादगी से हुआ, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाने वाली भी आपकी शरीक हयात खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही हैं, वह उम्मुल मोमिनीन सबसे पहले ईमान लाने वालियों में से। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हर मकाम पर वो सपोर्टर रही हैं, आपकी हिमायत के लिए खड़ी रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनका दिल रखने के लिए हर उनकी खुशी का ख्याल फरमाया करते थे, उनकी खुशियों का ख्याल फरमाया करते। और सेम यही हज़रत खदीजा की। मैं कहता हूँ शादी से पहले हर नौजवान को चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी को भी पढ़े। ये नहीं कि तुम मर्द हो तो सारी खिदमत तुम्हारे लिए होनी चाहिए और तुम औरत के लिए कुछ ना करो। जैसे कि बाज लोग जब भी औरतों में खिताब करते हैं, बयान करते हैं, तो सबसे पहले औरतों को यही बताया जाता है, मर्द दिन भर थकान से चूर चूर घर में आए तो तुम उसको मुस्कुरा करके इस्तेकबाल करो, ये औरत के ऊपर फर्ज है, तुम उसको मुस्कुरा कर इस्तेकबाल करो, उसकी थकान चली जाए तुम्हें एक सदक़े का सवाब है। मेरे अजीजों, ये गाड़ी का पहिया एक टायर से नहीं चलता, तुम सारी मुस्कुराहट सिर्फ औरत ही के ऊपर थोपोगे। यहां पर तुम्हें यह भी कहना होगा, हो सकता है कभी दिन भर की थकान औरत को भी हो जो सुबह से शाम तक काम कर रही हो, तुम आकर के उससे भी मुस्कुरा करके